डॉक्टर जहांगीर मिसबाही साहब, मुफ्ती किताबुद्दीन साहब ने फरमाया कि जब हम भूखे रहते हैं तो लोगों के भूख का एहसास करते हैं। लॉकडाउन और रोज़ा दोनों को किस तरह से आप क्लब करके देखते हैं? लॉकडाउन देखा जाए तो एक मजबूरी है, एक तरीके से है वो, कि एक ऐसी आफत आई है कि हम ना चाहते हुए भी हम लॉकडाउन के शिकार हो रहे हैं या उसका हम सामना कर रहे हैं। लेकिन रह गई रोज़े और रमज़ान की बात, तो इसका ताल्लुक़ दीन से है, मज़हब से है, और ये रब की जानिब से एक फ़रीज़ा है। रोज़ा के हवाले से ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में फ़रमाया है कि बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है, वो भूखा या प्यासा जो कुछ भी है वो सब मेरे लिए रहता है और मैं ही उस रोज़े का बदला दूँगा। बाज़ उलमाए किराम ने यह भी फरमाया है कि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला रोज़े का बदला हो जाएगा, यानी एक शौक़ और ज़ौक़ दिलाया जाता है बंदों को, और बंदे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से क़ुर्ब हासिल कर सके। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक में फरमाया गया है कि रोज़ा सिर्फ़ खाने और पीने से बचने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा इन तमाम बातों के साथ ज़रूरी है कि आपकी आत्मा या आपकी रूह तरोताज़ा हो जाए, रूह पाकीज़ा हो जाए। खाना ये ज़ाहिरी चीज़ है, लेकिन रूह बातनी चीज़ है, तो बातनी चीज़ों को भी पाको साफ़ करने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए रोज़ा है। और जब रूहानियत के एतबार से, रूह के एतबार से पाको साफ़ हो जाएंगे तो लामुहाला जो रोज़े का मकसद है कि हम झूठ से बचें, गीबत से बचें, चुगली से बचें, ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक खुद ब खुद हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी सिफ़ात, और हम रोज़े के जो असल मकासद है, रोज़े का जो असल पैगाम है वो हासिल हो जाएगा।